पैसे का घमंड बड़ी बहन को। दिल्ली शहर में संध्या और लक्ष्मी अपनी माँ लता देवी के साथ रहती थी। बचपन से ही लक्ष्मी बहुत सुंदर थी। वहीं दूसरी ओर संध्या का रंग थोड़ा सांवला था। इसी तरह समय बीत रहा था और लक्ष्मी और संध्या अब बड़ी हो गई थी। लक्ष्मी सुंदर थी, इसलिए मोहित को लक्ष्मी पसंद आ गई और उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो गई। वहीं दूसरी ओर संध्या की शादी एक मजदूर से हो गई। संध्या का मन भी था कि उसकी शादी भी एक बड़े परिवार में हो, लेकिन टूटी हुई झोपड़ी में ही उसे अब अपना सारा जीवन बिताना था। शायद वह ईश्वर से यही सब लिखवा के लाई थी। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी का स्वागत बहुत ठाट बाट से हुआ। उसकी सास और नंदों ने उसे ढेर सारे गिफ्ट दिए। एक दिन की बात है, संध्या बाजार जा रही होती है, तभी लक्ष्मी एक ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है। उसके हाथ में बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्स थे। संध्या लक्ष्मी को देखकर बहुत खुश होती है। लक्ष्मी बोली, दीदी आप कहाँ जा रहे हो? संध्या ने कहा, बस यहाँ बाजार में सब्जी लेने आई थी। लक्ष्मी ने कहा, दीदी मेरे यहाँ तो बहुत सारे नौकर हैं, सफाई के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग, और 2 तो माली हैं। ये सब काम नौकर ही करते हैं। संध्या बोली, अच्छा बढ़िया है। लक्ष्मी बोली, दीदी 3 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, बहुत बड़ी पार्टी है। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं कार्ड देने आऊँगी। इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। संध्या लक्ष्मी को अपने घर का पता दे देती है। 2 दिन बाद लक्ष्मी स्टाइलिश कपड़े पहने, चश्मा पहने, लंबी हील पहने संध्या के घर पहुँचती है। संध्या बोली, अरे बहन तू तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रही। वह लक्ष्मी को अंदर बिठाती है। लक्ष्मी ने संध्या से कहा, तुम यहाँ कैसे रहती हो? तुम्हारी गली के नाले की स्मेल यहाँ तक आ रही है। तुम्हारे घर में कूलर तक नहीं है। संध्या बोली, हाँ वो ये कह रहे थे कि इस महीने जो तनख्वाह मिलेगी उससे कूलर ले आएंगे। लक्ष्मी बोली, चलो ठीक है, ये लो कार्ड। लक्ष्मी संध्या को कार्ड, मिठाई और गिफ्ट्स देती है। संध्या ने लक्ष्मी से कहा, तू 2 मिनट तक रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद संध्या लक्ष्मी के लिए पानी और एक प्लेट में थोड़ा सा गुड़ लेकर आती है। लक्ष्मी बोली, क्या हुआ दीदी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? संध्या बोली, तेरे लिए गली के सरकारी नल से पानी लेने गई थी, इसलिए गर्मी के कारण थोड़ा पसीना आ रहा है। तू ये ले, ये पानी पी। लक्ष्मी बोली, आपका दिमाग तो खराब नहीं है, मैं ये गली का सरकारी पानी पीऊँगी? मैं मिनरल वाटर पीती हूँ, ये सड़क का पानी आप ही पियो। यह कहकर लक्ष्मी उठकर चली जाती है। संध्या को ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब भूलकर 3 दिन बाद संध्या लक्ष्मी के घर जाती है। औरतें बोली, बहन जी ये कौन है? इन नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? लक्ष्मी की सास, अरे ये लक्ष्मी की बहन है, पता नहीं इन भिखारियों को क्यों बुला लिया। लक्ष्मी ने बेइज्जती करा दी सब मेहमानों के सामने। संध्या ये सब सुन रही थी। तभी लक्ष्मी संध्या को देखती है। लक्ष्मी बोली, अरे दीदी ये क्या पहन कर आ गई? आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में जा रही हूँ तो एक अच्छी साड़ी पहनकर चलूँ, वही मैली कुचैली साड़ी पहनकर मेरे घर आ गई। सच में आज आपने मेरे ससुराल वालों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती करा दी। अब ऐसा करो, सर्वेंट रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं खाना भिजवा दूँगी। बड़ी अपनी बहन से इतना सब सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने घर आ जाती है और अपने पति को सारी बात बता देती है।
सूरज संध्या को बोलता है, वह बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हें उनके घर जाना ही नहीं चाहिए था। चलो अब रोना बंद करो, संध्या ने सूरज से कहा। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी कुछ काम करना शुरू कर दूँ, जिससे हमारी भी कमाई 2 गुना हो जाए। सूरज ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन से संध्या जगह जगह जाकर काम ढूंढने लगती है। उसके एक दर्जी की दुकान में काम मिल जाता है और उनकी कमाई 2 गुना हो जाती है। सारे खर्चे निकाल के उसके पास 7,000 रुपये बच जाते हैं, जिससे वह एक सिलाई मशीन लेकर लेडीज सूट सिलने लगती है। दिन में वह नौकरी करती और शाम को घर आकर सूट सिलती। 10 दिन निकलने के बाद वह संडे को बाजार जाती है और कई दुकानों पर अपने सिले हुए लेडीज सूट दिखाती है, लेकिन कोई भी दुकानदार उनका सामान नहीं खरीदता। वह निराश होकर घर आ जाती है। संध्या बोली, सुनिए जी, आज एक भी दुकानदार ने मेरा सूट नहीं खरीदा। शायद हमारे नसीब में गरीब रहना ही लिखा है। सूरज बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा करते हैं, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगले दिन संध्या और सूरज मार्केट घूमते रहते हैं। तभी एक दुकानदार ने उन्हें बुलाया। दुकानदार बोला, अरे बहन जी, मेरा सूट का सप्लायर अपने गांव चला गया है, जिसकी वजह से मेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। आपके पास जितने भी सूट हैं मुझे दे दो। वह दुकानदार उनसे सारे सूट खरीद लेता है और उन्हें 15,000 रुपये दे देता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और बाजार से और कपड़ा लेकर आ जाते हैं और संध्या सूट सिलने लगती है। अगले दिन संध्या दोबारा सूट लेकर उस दुकान पर जाती है। दुकानदार ने कहा, अरे बहन जी, आपके सिले हुए सारे सूट आज दोपहर तक ही बिक गए। ग्राहकों को आपके सिले हुए सूट बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आपको 200 सूट का ऑर्डर देता हूँ और ये लीजिए 1 लाख रुपए एडवांस। संध्या घर आकर अपने पति को सब कुछ बताती है। अगले दिन संध्या और मशीन ले आकर आती है और गली में कुछ औरतें काम पर भी रख लेती है और अपना ऑर्डर पूरा करती है। जैसे वह मार्केट में पहुंचती है, उसके पास दुकानदारों की भीड़ लग जाती है। एक आदमी बोला, बहन जी, हमें भी आपसे सूट सिलवाने हैं। दूसरा आदमी, बहन जी, मुझे भी। सबसे ऑर्डर लेकर वह पैसे गिनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सभी दुकानदार से वह 500 का सूट का ऑर्डर देते हैं और 5 लाख रुपए एडवांस दे देते हैं, जिससे वह और भी बड़ा काम कर लेती है। 1 साल बाद जो रिपोर्टर आया, तो संध्या जी, आपने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया? आज आपकी कंपनी में 200 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है। हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने कैसे इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया। संध्या बोली, इसका पूरा श्रेय मेरी प्यारी छोटी बहन को जाता है, जिसने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि पैसे के बिना कोई इज्जत नहीं करता, और उसकी वजह से ही मेरे मन में भी बहुत सारे पैसे कमाने की इच्छा जागृत हुई। दूसरी ओर लक्ष्मी टीवी पर ये सब देख रही थी। देखकर रोने लगी। आज संध्या उससे कई गुना ज़्यादा अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी का जरा भी घमंड नहीं था। अगले दिन लक्ष्मी संध्या को फ़ोन करती है और उससे माफ़ी मांगती है और संध्या उसे माफ़ कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।